घोषणा कर दी, अगर मुझे कोई पाना चाहता है तो कौन पाएगा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि। भगवान ने कहा सुनो भैया, ये शर्तें हैं, ये कैटेगरी है। अगर आपका मन निर्मल नहीं है तो आप मुझे नहीं पा सकते। ऊपर से कितनी पेंटिंग करके आ जाओ, कितनी लिपस्टिक, कितनी पाउडर, कितनी क्रीम, कितनी फेशियल करा के पहुंच जाओ, भगवान को तो अंदर वाला मन दिखाई देता है। अरे उसे बोलो जय माता दी, बड़े जोर से बोलो। और भला हो भैया ब्यूटी पार्लर वालों का, ऐसा मेकअप करते हैं कि असली तो पता ही ना चले कि है क्या। लेकिन मन का मेकअप नहीं होता, भगवान को वही दिखाई देता है जो हम अंदर होते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे पाएगा कौन? बोले जिसका मन निर्मल है। अब ये बड़ी कठिनाई है। भगवान ने शर्त रख दी कि मैं मिलूंगा उसी को जिसका मन निर्मल है। पर भैया मन को निर्मल कौन बनाएगा? बोले मन को निर्मल अगर कोई बना सकता है तो केवल और केवल वह माँ है, वह जगदम्बा। आप सरल भाषा में समझो, बालक छोटा सा हो, हमारा ही बेटा क्यों ना हो, भाई लोग यहाँ बैठे, माताएं भी यहाँ बैठी, छोटा सा बच्चा हो और अगर वह मलमूत्र त्याग देवे, गंदगी में पड़ा हो तो पिताजी क्या करें? लो अपनी माँ के पास। कितना ही बेटा प्यारा क्यों ना हो, पर मलमूत्र त्याग दे तो तुरंत माँ को सौंप देते हैं। पर एक बात बताओ, बच्चा मलमूत्र में ही क्यों ना पड़ा हो, पर माँ उसे छोड़ सकती है क्या? हजार काम कर रही होगी, आएगी, उसे उठाएगी, स्वच्छ बनाएगी, निर्मल बनाएगी, सुंदर स्नान कराएगी, वस्त्र अलंकार धारण कराएगी, तैयार करेगी, और जैसे ही बालक तैयार हो जाएगा तुरंत पिताजी आ जाएंगे, लाओ मुझे दे दो। जब तक वह मलिन था, जब तक वह गंदा था, तब तक जिस बाप ने जो जिसका बेटा है उस पिता ने स्वीकार नहीं किया, पर माँ ने ठुकराया नहीं। ठीक उसी तरह भैया वह परमात्मा कौन है? वह जगत के पिता हैं। और वह माँ कौन है? बोले वह जगत की अम्बा। भगवान ने तो शर्त रख दी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल होगा वही पाएगा। और भक्त बोला प्रभु मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि ये संसार तो कीचड़ से भरा। और ये कीचड़ क्या है? बोले छल कपट चतुराई राग द्वेष काम क्रोध लोभ, यही सब तो बेकार है। हम कितने प्रयास करें, और ईमानदारी से बताओ, थोड़ा बहुत तो लोभ मन में रह जाता, लालच रह जाता कि भैया हमारा भला। कितने भजन क्यों ना करते हो, लेकिन एक आध बार तो क्रोध थोड़ा सा व्यापार में आ ही जाता। कितनी सावधानी बरतें, कितने संयम से रहें, मन में थोड़ी बहुत देर के लिए तो बेकार जाग ही जाता। अब जब ऐसा मन है तो बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? तो ऐसे लोग क्या करें? बोले ऐसे लोगों को सबसे पहले किसकी शरण में आना चाहिए? बोले जगदम्बा की शरण में आना चाहिए। बालक मलिन ही क्यों ना हो, दुर्गुणी ही क्यों ना हो, पिता भले ठुकरा दे पर माँ कभी बेटे को ठुकरा नहीं सकती। माँ बेटे को कभी ठुकरा नहीं सकती। बेटा दुष्टि ही क्यों ना हो, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं बेटा कुपुत्र हो सकता है, पुत्र को पुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कभी प्रेम से बात भी ना करता हो माँ से, कभी सेवा भी ना करता हो, पर ऐसे बेटे के लिए भी माँ सदा भला ही सोचती है। ये माँ का स्वभाव है। तो आप सब लोग, इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से विचार करो, एक साधारण सी स्त्री में, एक साधारण सी देवी में इतनी ममता होती है अपने संतान के प्रति, तो वह जगत जननी परांबा तो जगत की